नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं। वहीं अब उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। वह उत्तर प्रदेश के बरनावा डेरे में पहुंच गया है। इसकी पुष्टि डेरा मैनेजमेंट ने की है। डेरा मैनेजमेंट ने ऑफिशियल पोस्ट पर राम रहीम की तस्वीर जारी की है, जिसमें वह सफेद रंग के कुर्ते में नजर आ रहा है। डेरा मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूज्य पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान बरनावा यूपी डेरे में पधार चुके हैं। वह पूज्य पिताजी ने समस्त साध संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है और कुशल क्षेम पूछा है। सभी साध संगत से अनुरोध है कि अपने अपने घरों में रहकर सेवा व सुमरन करना है जी। वही राम रहीम को हरियाणा चुनाव के बीच पैरोल देने पर घमासान मच गया है। कांग्रेस का कहना है कि राम रहीम वोटिंग के प्रभावित कर सकता है। उन्होंने इसके खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिखी। उधर भाजपा ने इसको लेकर खुद का बचाव किया है। राजस्थान के सीनियर आईएएस राजेंद्र विजय करोड़ों के आसामी हैं। उनकी प्रॉपर्टी पर बड़े बड़े शोरूम चल रहे हैं। एसीबी के राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर छापेमारी में 13 रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। 2,22,000 से अधिक कैश, 335 ग्राम सोने व 11 किलो 800 ग्राम चांदी की ज्वेलरी और 3 4 व्हीलर मिले हैं। 16 बैंक खाते मिले हैं, जिनमें लाखों रुपए जमा हैं। छापेमारी के बाद राजेंद्र विजय को कोटा संभागायुक्त पद से हटाकर एपीओ कर दिया है। विजय के कोटा में 2 और जयपुर के एक ठिकानों पर 8 घंटे तक सर्च की कार्रवाई चली। वहीं दौसा में उनके पैतृक घर को फिलहाल सील किया गया है। आईएएस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें मिली थी। एजेंसी लंबे समय से राजेंद्र विजय पर नजर रख रही थी। एसीबी ने कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट और शिकायत को रखा, जिसके आधार पर कोर्ट ने सर्च के आदेश दिए थे। प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 के लिए रिकॉर्ड संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के लिए 18,63,082 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर थी। आवेदकों की संख्या को देखते हुए यह राजस्थान की तीसरी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा हो गई है। इससे पहले इसी साल पशु परिचर भर्ती में 17.64 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तब पशु परिचर भर्ती राजस्थान की तीसरी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा थी, लेकिन सीईटी सीनियर सेकेंडरी में इससे भी अधिक आवेदन आ गए और पशु परिचर भर्ती अब चौथे स्थान पर खिसक गई है। सीईटी की परीक्षा 22 से 24 अक्टूबर तक 25 जिलों में 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। झुंझुनू जिले में करीब 3 महीने पहले जमीन के विवाद को लेकर सूरजगढ़ थाना इलाके के धिंगड़िया में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने 20,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ने बताया कि मामले में धिंगड़िया निवासी पवन शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। आरोपी को पकड़ने के लिए 20,000 का इनाम भी घोषित किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूरब में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। वह एक नाबालिग को निरुद्ध किया था। आरोपियों ने 2 जुलाई 2024 को जमीनी विवाद को लेकर धिंगड़िया निवासी 50 वर्षीय बाबूलाल, उसकी पत्नी सरिता व बेटे सोनू पर हमला कर दिया था। बाबूलाल और सोनू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सोनू को मृत घोषित कर दिया। बाबूलाल की झुंझुनू के बीडी के अस्पताल और सरिता की इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई थी। राजस्थान के 21,000 बेघर घुमंतु परिवारों को सरकार ने 300 वर्ग गज तक प्लॉट दिए। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चयनित 10 जिलों के लाभार्थियों से वीसी के जरिए भी बातचीत की। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यह लोग कहते हैं सीएम एक ही बात दोहराता है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 2027 तक किसानों को दिन में बिजली दूंगा। हमें ट्वीट करके सलाह देने से पहले अपने काम देख लें। सीएम ने कहा, मैंने आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड से कहा है कि परीक्षाएं जल्दी करवाएं। दरअसल ये लोग छुट्टियों में ही परीक्षाएं करवाते हैं। इनका कहना है कि अगले 1.5-2 साल तक सभी छुट्टियों में परीक्षाओं की तिथि बुक हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि हम 1-2 छुट्टी और कर देंगे, लेकिन आप परीक्षाएं जल्दी करवाओ, जिससे हमारे युवाओं को जल्दी रोजगार मिले। सीएम ने कहा, हमारी सरकार किसानों को दिन में बिजली देने का काम करेगी।
हरियाणा चुनाव के लिए सोनीपत में हुई कांग्रेस की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जनसभा में आए कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सब शेर और बब्बर शेर हैं। ये किसी से घबराते नहीं हैं और डरते भी नहीं हैं, आमजन के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जब उनका भाषण समाप्त हो गया और वह अपनी सीट पर आकर बैठने लगे तो राजस्थान से हरियाणा में सोनीपत विधानसभा प्रभारी अर्चना शर्मा ने उनसे कहा कि आपके भाषण से ऊर्जा का संचार हुआ है। जैसे आपके लाखों शेर हैं वैसे ही लाखों शेरनियां भी हैं। इस पर राहुल गांधी ने अर्चना शर्मा से हाथ मिलाया और फिर वापस मंच पर गए। उन्होंने कहा कि जैसा मुझे मैडम ने कहा है कि कांग्रेस के शेर ही नहीं लाखों शेरनियां भी हैं। इसके बाद जनसभा तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गई। गौरतलब है कि पूर्व राजस्थान सरकार में समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष रही अर्चना शर्मा हरियाणा में कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रही हैं। जयपुर जिले में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने एक घी बेचने वाली दुकान पर छापा मारा, जहां से अलग अलग ब्रांड के घी खुले में बेचे जाते हैं। टीम ने यहां छापा मारकर घी और पनीर के सैंपल लिए और वहां रखा 150 लीटर घी को सीज किया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जयपुर में पानो का दरीबा स्थित श्री गणपति देसी घी भंडार पर छापा मारा। ओझा ने बताया उनकी टीम को सूचना मिली थी कि यह अलग अलग ब्रांड का घी खोलकर खुले में बेचा जा रहा है, जो मिलावटी हो सकता है। इस सूचना पर यहां छापा मारकर अलग अलग ब्रांड का घी का सैंपल लिया और वहां रखा 150 लीटर घी का स्टॉक सीज किया। ओझा ने बताया कि घी का स्टॉक के साथ दुकान पर पनीर भी बेचा जा रहा था, जिसमें भी सैंपल लेकर टीम ने जांच के लिए लैब में भिजवाए हैं। अजमेर के युवक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कृष्णगंज थाने में द्वारका नगर निवासी हरकेश ने दी रिपोर्ट में बताया कि जयपुर निवासी अमन सिंह नामक व्यक्ति द्वारा 1 वर्ष पूर्व OLX एप्लीकेशन पर गेस्ट हाउस संचालक का ठेका देने के लिए एडवर्टाइजमेंट डाला था। इसे लेकर उसने आरोपी अमन सिंह से संपर्क किया। आरोपी ने उसे झांसे में लेकर 1,11,000 हर महीने ठेका राशि देने का सौदा हुआ। उसे कहा कि उसे प्रति माह 2 लाख की इनकम होगी। इसे अपने विश्वास में लेकर अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए ऑनलाइन करीब 4 लाख रुपए हड़प लिए, लेकिन आज तक उसे गेस्ट हाउस ठेके पर संचालित करने के लिए नहीं दिया। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा दिसंबर से पहले कई मंत्रियों की पर्ची बदलेगी और कोई बड़ी बात नहीं कि बड़ी पर्ची भी बदल जाए। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर उन्होंने कहा सीएम भजनलाल शर्मा क्यों गले में जीवित सांप को डालकर घूमना चाहते हैं। भाजपा में आपस में जूते बज रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार का ही एक आदमी उनसे छुटकारा चाहता है, उसे नेतृत्व में विश्वास नहीं है। डोटासरा ने यह भी कहा कि डिप्टी सीएम की स्थिति भी जल्द ही साफ हो जाएगी। डोटासरा सीकर के प्रधान जी का जाब में इंडिया गठबंधन के सांसद अमराराम के सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। नई सरकार बनने के साथ ही पहले से डेपुटेशन पर लगे सैकड़ों कर्मचारी अधिकारियों का मूल विभाग में भेज दिया गया। गौरतलब है कि सरकार ने फिलहाल तबादलों पर बैन लगा रखा है, लेकिन 4 विभाग प्रमुखतः शिक्षा, चिकित्सा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और राजस्व में ही करीब हजारों कर्मियों को उनकी इच्छा के अनुरूप डेपुटेशन पर लगाया है। सभी विभागों की बात करें तो 5,000 कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं। सबसे ज्यादा तबादलों की डिमांड शिक्षा विभाग से है। यहाँ 2,000 कर्मचारी डेपुटेशन पर हैं। विकट परिस्थितियों सहित अन्य कारण गिना शिक्षाकर्मी व अन्य कर्मचारी डेपुटेशन करा रहे हैं। तबादले बैन हैं। ऐसे में लगातार दबाव के बीच अफसर डेपुटेशन से परहेज नहीं कर रहे। कर्मचारियों के डेपुटेशन आदेश लगातार निकाले जा रहे हैं। सरकार में तबादलों की स्पष्ट नीति नहीं, वही डेपुटेशन को लेकर भी कोई नियम नहीं। जोधपुर में एक 24 साल की युवती से रेप का मामला सामने आया है। युवती ने अपने परिचित युवक के खिलाफ विवेक विहार थाने में मामला दर्ज करवाया है। युवती ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कई बार छेड़छाड़ करने और रेप करने का आरोप लगाया है। कोड़े क्षेत्र में रहने वाली एक 24 साल की युवती ने थाने में एक युवक के खिलाफ बार बार रेप करने का मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि आरोपी युवक उसके संपर्क में था। इसका फायदा उठाकर उसने उसके साथ इसी साल फरवरी से सितंबर तक कई बार छेड़छाड़,
व रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कोड़ी भगतासनी थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी को सौंपी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले आरोपी युवक ने भी पीड़िता के खिलाफ उसके दस्तावेज गबन करने का मामला दर्ज करवाया है।